हेलो, आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमारा आई थिंक कहाँ तक हुआ था? लास्ट टाइम हमने डिफरेंट प्रोसेस का डेल टेस्ट करा रहे थे। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का डेल टेस्ट हमने करा दिया। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस का डेल टेस्ट हो गया था और बचे हुए प्रोसेस का डेल टेस्ट देखते हैं क्या होगा। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अभी कुछ लोग ज्वाइन करेंगे। दो तीन मिनट वेट करते हैं, देन स्टार्ट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का हमने डेल टेस्ट करा दिया था लास्ट टाइम। नाउ जैसा आइसोकोरिक का था वैसा ही आइसोबारिक का होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रोसेस लेते हैं आइसोबारिक। सो आइसोबारिक प्रोसेस में हमें पता है क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आइसोबारिक प्रोसेस लेंगे एंड उसमें पहले ऑब्वियसली रिवर्सिबल वाला लेंगे, देन इरिवर्सिबल वाला। सेम वैसा ही है जैसा लास्ट टाइम था, बस वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम था, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है। तो पहले रिवर्सिबल प्रोसेस ले लेते हैं। जैसा हमने बताया रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल टेस्ट टोटल इक्वल टू 0 आएगा। तो देखो यहाँ पर भी इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, देख लेते कैसे 0 आएगा। तो डेल टेस्ट सिस्टम पहले देख लेते क्या है। सो डेल टेस्ट सिस्टम क्या होगा? इट इज, देखो क्या होता था, एन सी वी एल एन T2 बाई T1 और दूसरा NV था। ठीक है, सॉरी वॉल्यूम वाला था। तो वॉल्यूम वाला एक्सप्रेशन यूज नहीं करेंगे, अभी प्रेशर वाला करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रेशर कांस्टेंट दिया है। ठीक है, मतलब NCP/LN T2 बाई T1 प्लस NR/LN P1 बाई P2। ये हमारे पास रिलेशन था ना इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। अब देखो हमें पता है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो P1 और P2 दोनों सेम हो गए। दैट्स व्हाई ये वाला पार्ट क्या हो गया? 0 हुआ कि नहीं हुआ?
सो ln ऑफ P1 by P2 0 हो गया, तो डेल्टा सिस्टम क्या आ जाएगा? डेल्टा सिस्टम आ गया अभी NCP ln T2 by T1, ये आ गया डेल्टा सिस्टम। ओके, अब हम निकालेंगे डेल्टा सराउंडिंग। तो डेल्टा सराउंडिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा सराउंडिंग निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा माइनस ऑफ, अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज धीरे धीरे लाइक प्रोसेस चले ही जा रहा है ना, एकदम से हुआ नहीं है, टाइम लगा उसे कंप्लीट होने। सो माइनस ऑफ DQ सिस्टम बाय T या माइनस ऑफ DQ रिवर्सिबल बाय T, ठीक है, माइनस ऑफ DQ सिस्टम बाय T। तो इट इज नथिंग बट माइनस, अब देखो एट कांस्टेंट प्रेशर हीट क्या होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट को हम मतलब एनसीपी डेल्टा टी लेते थे, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट होगा एनसीपी डेल्टा टी, बट डीक्यू को क्या लिखेंगे? यस रेवती, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। तो डीक्यू हो जाएगा एनसीपी dt, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर वाला कंडीशन है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट क्या लेंगे? एनसीपी dt डिवाइड बाय टी। एंड टेम्परेचर कहां से कहां तक जाएगा? सिस्टम का टेम्परेचर कहां से कहां तक जाएगा? मतलब ऑब्वियसली टेम्परेचर T1 से T2 तक जा रहा है, तो क्या हो गया ये? तो ये हो गया माइनस NCP ln T2 बाय T1। अब देखो दोनों वैल्यू सेम ही आ रही है ना, दोनों वैल्यू सेम आ रही नहीं आ रही? तो डेल्टा एस टोटल क्या हो गया ऐड करने पर? देखो डेल्टा एस टोटल क्या आ गया? 0, और आना भी चाहिए, बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने पहले ही बताया कि डेल्टा एस टोटल क्या रहता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल 0 होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। रोहित चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट लेक्चर में, 1-2 लेक्चर और लगेगा। कल है ना नेक्स्ट लेक्चर, तो कल मोस्टली खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, वो बट वो पार्ट टेस्ट के बाद कराएंगे। पार्ट टेस्ट कुछ नहीं, एक तरह से मेजर टेस्ट जैसा ही है, और क्या है, अभी तक जो हुआ वो सारा आएगा। रोहित आफ्टर इक्विलिब्रियम, हो गया सबका? चले आगे। ओके, सो ये हमारे पास आइसोबारिक रिवर्सिबल का था, नाउ इरिवर्सिबल ले लेते हैं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है उसमें ऑब्वियसली डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला तो यही लगेगा जो अभी तक लगा था, दैट्स व्हाई क्या आएगा? NCP ln T2 by T1 आएगा, ठीक है, डेल्टा सिस्टम वही आएगा। लेकिन डेल्टा सराउंडिंग अभी चेंज हो जाएगा, प्रोसेस एकदम से फटाक से हो गया, तो डेल्टा सराउंडिंग क्या होगा? डेल्टा सराउंडिंग विल बी माइनस ऑफ Q सिस्टम बाय T, एंड माइनस ऑफ Q सिस्टम क्या होगा? ठीक है, सो Q सिस्टम क्या हो जाएगा? Q सिस्टम हो जाएगा NCP डेल्टा T या NCP T2 माइनस T1, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट क्या होता है? NCP डेल्टा T होता है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में DQ लिखते हैं, दैट्स व्हाई वो NCP DT हो जाता था। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस NCP
T2 माइनस T1 अपॉन टेम्परेचर। अब वो ये टेम्परेचर कौन सा होता था, सराउंडिंग का टेम्परेचर होता था। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर एक्चुअली क्या होगा, सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर होगा। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, T2 करेंगे। सो ये हमारे पास डेल्टा एस सराउंडिंग आ गया। नाउ दोनों को ऐड करते हैं तो ग्रेटर देन वैल्यू 0 आती है, और होनी भी चाहिए क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस, सॉरी इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। सो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू NCP ln T2 by T1 माइनस NCP T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 आती है। सो दिस इज आइसोबारिक इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने पहले ही बताया क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। दैट्स व्हाई उनका डेल्टा एस टोटल क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है। हो गया सबका? यस निर्वेद। तनिष, डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला तो वही रहेगा चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो वही आया। इसके अलावा डेल्टा सराउंडिंग क्या होता है, माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाय टी होता है। सो व्हाट इज क्यू सिस्टम, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस एकदम से हो गया है, ठीक है। तो वहां पर डी क्यू नहीं आता, वहां पर क्या आता है, क्यू आता है। एंड वो क्यू क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट है इट इज एनसीपी डेल्टा टी। तो वही आ गया एनसीपी डेल्टा टी, ठीक है। तो उसको सब्स्टिट्यूट किया। इसके अलावा टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, सिस्टम के फाइनल टेम्परेचर के इक्वल होगा। तो T2 आ गया। नाउ दोनों को ऐड करते हैं तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही रहती है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन 0 होना भी चाहिए, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। तो ये था हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। पहले हमने रिवर्सिबल देखा, देन इरिवर्सिबल। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पर। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में अब देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, कांस्टेंट क्या रहता है, टेम्परेचर होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर अगर है, मतलब T1 इक्वल टू T2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो पहले ऑब्वियसली रिवर्सिबल प्रोसेस देखते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा सिस्टम क्या होगा, तो चाहे फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लो, मतलब इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, या फिर सेकंड फॉर्मूला यूज कर लो, सेम ही रहता है वो। सो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आता है NCV ln T2 by T1, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा होता है NR ln V2 by V1। तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो क्या आता है, ये हो जाता है NR ln V2 by V1। या फिर सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लो। सेकंड क्या था, NCP ln T2 by T1 प्लस NR ln P1 by P2। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो क्या आ जाएगा,
ये हो जाएगा NR ln P1 by P2। तो ये दोनों सेम ही है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है ना आइसोथर्मल में, तो ये दोनों सेम ही रहा ना। V2 by V1 को P1 by P2 भी लिख सकते हैं। ओके, सो डेल्टा सिस्टम तो ये हो गया। व्हाट अबाउट डेल्टा सराउंडिंग? तो अगर हमें डेल्टा सराउंडिंग निकालना है तो क्या होगा? माइनस ऑफ डी क्यू सिस्टम बाय टी। नाउ डी क्यू क्या हो गया वहां पर? देखो आइसोथर्मल में क्या है, हीट तो जीरो रहता है ना, तो डी यू जीरो हो गया। ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू है, एंड डी यू हो गया जीरो, तो डी क्यू क्यों क्या लिख देंगे, डी क्यू इक्वल टू हो गया माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है, और माइनस डी डब्ल्यू क्या हो गया, डी डब्ल्यू होता माइनस पीडीवी, तो माइनस डी डब्ल्यू हो गया पीडीवी। ओके, सो डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, पीडीवी लिख सकते हैं। तो अब देखो डेल्टा सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पीडीवी डिवाइड बाय टी। तो प्रेशर की जगह हम लिखेंगे एन आर टी बाई वी, तो उससे हमारे पास ये पी बाई टी हो गया एन आर डी वी बाई वी, एंड वॉल्यूम हो गया वी वन से वी। तो इसको जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एन आर एल एन वी टू बाय वी वन। ओके, सो वही वैल्यू आ गई ना, आई कि नहीं आई? देखो वही फॉर्मूला आ गया डेल्टा सराउंडिंग का, बट ये नेगेटिव साइन आ रहा है। दोनों को ऐड करके क्या होगा बताओ, दोनों को ऐड करके क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। और होना भी चाहिए क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या रहता है, जीरो होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या बताया मैंने पहले ही, जीरो बताया। यहां पर तुम देख सकते हो डेल्टा एस टोटल जीरो आया है। क्लियर है ना सबको? चले आगे।
ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो ये था आइसोथर्मल रिवर्सिबल का। नाउ नेक्स्ट लेते हैं इरिवर्सिबल। तो देखो इरिवर्सिबल में अगर हम देखेंगे तो डेल्टा सिस्टम में तो वही लगेगा फॉर्मूला, एन आर एल एन V2 बाई V1 या फिर एन आर एल एन P1 बाय P2। ठीक है, कुछ भी लिख दो। सो ये हमारे पास डेल्टा सिस्टम हो गया। व्हाट अबाउट डेल्टा सराउंडिंग? तो डेल्टा सराउंडिंग जो है वो हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाय टी। लेकिन देखो क्यू सिस्टम क्या होगा, तो अभी हम यूज करेंगे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ना हमें पता है कि यार डेल्टा यू तो जीरो है, ठीक है, डेल्टा यू क्या है, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से क्यू क्या आ गया, क्यू इज माइनस। बट अगर पता होता है डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। होता है कि नहीं होता, सॉरी इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल के लिए डब्ल्यू यही होता है ना। तो यहाँ से क्यू क्या आ गया, तो क्यू आ गया माइनस ऑफ डब्ल्यू, मतलब पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V। ओके, सो ये क्यू सिस्टम हो गया। सो डेल्टा सराउंडिंग क्या आ गया, डेल्टा सराउंडिंग हो गया माइनस ऑफ क्यू सिस्टम, मतलब पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 अपॉन टेम्परेचर जो है वो तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट ही है, तो जो भी टेम्परेचर टेम्परेचर लिखते हैं, ठीक है, टी। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। सो ये हो गया हमारे पास डेल्टा सराउंडिंग। सो ये डेल्टा सिस्टम आ गया, ये डेल्टा सराउंडिंग आ गया। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो डेल्टा टोटल जो है ग्रेटर देन जीरो आएगा। ठीक है, सो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अगर हमें डेल्टा टोटल देखना है तो क्या होगा, इट इज एन आर एल एन V2 बाई V1 एंड देन माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 अपॉन टी। तो ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन जीरो है। So this is delta S total for irreversible process. तनिष डेल्टा एस टोटल जो है इट इज माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाय टी ना। डेल्टा एस टोटल जो है वो माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाय टी होता है। रिवर्सिबल में भी वही है, लेकिन रिवर्सिबल में क्या है, रिवर्सिबल में भाई माइनस डी क्यू लिखेंगे। रिवर्सिबल में क्या लिखेंगे, मतलब रिवर्सिबल एकदम से नहीं हो रहा है ना, इसलिए वहां पर थोड़ा थोड़ा हीट ट्रांसफर होता जा रहा है, तो डी क्यू जो है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोनों जगह माइनस ऑफ, बेसिकली ये दोनों जगह यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, माइनस ऑफ डी क्यू सिस्टम बाय टी। लेकिन इरिवर्सिबल जो है वो फटाक से हो रहा है, तो ये माइनस ऑफ डी क्यू क्या हो गया, डी क्यू माइनस ऑफ डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो गया इरिवर्सिबल में। लेकिन रिवर्सिबल में क्या है, वो इंटीग्रेट होगा। वरुण सर वहां पर Q इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल होगा, नहीं होगा ना भाई। Q इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल क्यों होगा, Q इक्वल टू तो माइनस डब्ल्यू है ना, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है, तो माइनस माइनस वाला साइन घट जाएगा ना, डब्ल्यू ये है, तो Q क्या आएगा, प्लस आएगा ना। Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है, और W जो है ऑलरेडी माइनस पी एक्सटर्नल है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल।
ठीक है, तो आगे चलते हैं अभी एडियाबैटिक में। सो नेक्स्ट हम लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तनिष सिस्टम और सराउंडिंग का दोनों का निकाल लिया तो टोटल तो अपने आप आ जाएगा ना। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो पहले चलो रिवर्सिबल प्रोसेस लेते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जैसे हमने बताया, नो हीट ट्रांसफर। तो देखो सराउंडिंग के साथ जब हीट ट्रांसफर नहीं होगा, सो डेल्टा सराउंडिंग जो है ये माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाई टी, बट जैसा हम बता रहे हीट ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहा है, तो ड्यू टू दिस डेल्टा सराउंडिंग क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो डेल्टा सराउंडिंग जीरो हो गया, बट व्हाट अबाउट डेल्टा सिस्टम, तो वो भी देख लेते हैं। तो डेल्टा सिस्टम क्या होगा भाई, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। अब यहाँ पर ये हमारे पास डेल्टा सिस्टम है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये जीरो आएगा। कैसे आएगा जीरो, तो देखो हमें पता है कि यार T1 V1 रेज टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस वन। होता था कि नहीं होता था? T1 V1 रेज टू गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस वन होता था ना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए। तो यहाँ पर T2 बाई T1 को हम क्या लिख सकते हैं, T2 बाई T1 हो गया V1 बाई V2 रेज टू गामा माइनस वन। हो गया ना। अब उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर। पहले ये लिखो फिर आगे देखते हैं। हो गया सबका। ठीक है, नाउ तो जैसा हम बता रहे थे कि T2 बाई T1 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 बाई V2 रेज टू गामा माइनस वन लिख सकते हैं। तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अभी। तो डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू एन सी वी T2 बाई T1 था, एन सी वी
ln T2 by T1 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, V1 by V2 रेज टू गामा माइनस। इसके अलावा दूसरा क्या है, दूसरा है NR ln V2 by V1। अब देखो ये रेज टू गामा माइनस वन वाला पार्ट आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा NCV इंटू गामा माइनस वन ln V1 by V2 प्लस NR ln V2 by V1। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, V1 by V2 को अगर हम उल्टा करेंगे V2 by V1 तो आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो माइनस NCV इंटू गामा माइनस वन ln V2 by V1 प्लस NR ln V2 by V1। अब देखो ये वाला पार्ट जो है इट इज R, CV इंटू गामा माइनस वन जो है वो R है। कैसे, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता था, R होता था ना। तो अगर हम इसको डिवाइड बाय CV करेंगे तो इसको डिवाइड बाय अगर हम CV करेंगे तो CP बाय CV माइनस वन इज इक्वल टू R बाय CV। नाउ CP बाय CV इज गामा, सो गामा माइनस वन इज इक्वल टू R बाय CV हो गया। ये हम बोल सकते हैं कि CV इंटू गामा माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, R हुआ कि नहीं हुआ, CV इंटू गामा माइनस वन क्या हो गया, R हो गया। तो अब देखो सब्स्टिट्यूट कर दो उधर, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या आएगा, डेल्टा एस सिस्टम हो गया माइनस NR ln V2 by V1 प्लस NR ln V2 by V1 क्या आ गया, जीरो आ गया ना। तो देखो डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो आ रहा है और डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो आ रहा है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो है, डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो है। अरे नेगेटिव कैसे आया भाई, आगे नेगेटिव साइन है ना निर्वेद, ऑलरेडी नेगेटिव साइन है वो। सो डेल्टा एस टोटल सॉरी डेल्टा एस सिस्टम क्या आ गया, जीरो आ गया। तो डेल्टा एस सिस्टम जीरो है तो ऑब्वियसली डेल्टा एस टोटल भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग ऑलरेडी जीरो था। क्लियर है क्या। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में वैसे भी होना भी चाहिए डेल्टा एस टोटल जीरो, तो यहाँ पर आ ही रहा है। निर्वेद V1 बाई V2 ln के अंदर सुना करो जब पढ़ा रहे होते तब, तो ln के अंदर V1 बाई V2 है, मैंने बोला था कि उसको जब उल्टा करेंगे V2 बाई V1 करेंगे तो आगे नेगेटिव साइन चला जाएगा क्या। ध्यान दिया करो जब पढ़ा रहे होते तब। ठीक है, क्लियर है सबको। सो डेल्टा एस टोटल जो है वो क्या है, इक्वल टू जीरो हो गया, और होना भी चाहिए बिकॉज ये कौन सा प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, सो बेसिकली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो आया है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या है, डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो आया, डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो आया। डेल्टा सराउंडिंग देखो जीरो है, डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो है, एंड ऑब्वियसली डेल्टा एस टोटल भी जीरो है, तीनों जीरो आ रहे हैं जब हम एडियाबैटिक रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। ओके, तो लिखो फटाफट, फिर आगे चलेंगे इरिवर्सिबल पर।
तो आपने रिवर्सिबल में स्लो बोला तो इंटीग्रेशन वाला इससे करना होता है ना। हाँ तनिष, वो जब डेल्टा सराउंडिंग निकाल रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन से करना होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में जब हम डेल्टा सराउंडिंग निकाल रहे होते हैं तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, माइनस ऑफ डी क्यू सिस्टम बाय टी को इंटीग्रेट करते हैं। ये तो सराउंडिंग के लिए बोल रहा हूं मैं, सराउंडिंग के लिए डेल्टा सराउंडिंग के लिए माइनस ऑफ डी क्यू सिस्टम बाय टी को इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्या हीट ट्रांसफर है ही नहीं ना यार। एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हीट ट्रांसफर हुआ ही नहीं, सराउंडिंग के पास हीट ही नहीं आया, तो वैसे ही डेल्टा सराउंडिंग 0 हो जाएगा ना एडियाबैटिक में। तो ठीक है, बाकी जगह हमने जितने भी प्रोसेस अभी तक किए थे सब जगह हम क्या कर रहे थे, सब जगह इंटीग्रेट कर रहे थे। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में जब डेल्टा सराउंडिंग निकालते थे तो इंटीग्रेट करते थे। नाउ आगे चलते हैं। सो अब लेते हैं इररिवर्सिबल। तो देखो इररिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो एडियाबैटिक इररिवर्सिबल में अब देखो यहां पर भी ऑब्वियसली नो हीट ट्रांसफर है, तो कोई हीट ट्रांसफर अगर हुआ ही नहीं है तो ऑब्वियसली ये जो हमारे पास डेल्टा सराउंडिंग है जो कि क्या है माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाई टी, क्या आएगा 0 आएगा। ओके, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, तो डेल्टा सराउंडिंग 0 होगा। बट व्हाट अबाउट डेल्टा सिस्टम? तो यहाँ पर देखो लास्ट वाले केस में क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा सिस्टम जो है वो 0 आ गया था। क्यों? क्योंकि हम रेस टू गामा वाला इक्वेशन यूज कर रहे थे, ये रेस टू गामा वाला इक्वेशन यूज हो रहा था, और ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक में यूज किया जाता है। ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक में रेस टू गामा वाला यूज करते हैं, इररिवर्सिबल में नहीं करते। तो इररिवर्सिबल में क्या करेंगे, रेस टू गामा वाला यूज नहीं करते ना। इररिवर्सिबल में तो देखो यहां पर ऑब्वियसली डेल्टा सिस्टम जो है वो क्या है, डेल्टा सिस्टम इज एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, ये है। ठीक है, तो एक्चुअली ये ग्रेटर देन 0 आएगा डेल्टा सिस्टम अभी, तो डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन 0 आएगा। डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू 0 है तो डेल्टा टोटल जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, अभी डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन 0 क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं। तो यार या तो ये लिख लो या फिर ऑब्वियसली एनसीपी वाला लिख ले, कुछ भी लिख लो, दोनों में से कोई भी लिख लो, एनसीपी एल एन टी टू बाई टी वन। तो ऐसे फॉर्मेल जब लिखेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर वाला होगा। ठीक है, सो ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आती है, तो डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू 0 है, डेल्टा टोटल ग्रेटर देन 0 आ जाता है। और इररिवर्सिबल में होता भी है ऐसा कि डेल्टा टोटल क्या होता है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये एक्चुअली ये वैल्यू जो है अभी 0 क्यों नहीं हो रही है, लास्ट टाइम 0 क्यों हो गई थी ये वैल्यू, ये वाला पार्ट लास्ट टाइम 0 क्यों हो गया था, क्योंकि वो सेम आ जाता है, ये और ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं, जस्ट नेगेटिव साइन होता है। ओके, इसलिए 0 आ जाता है, बट अभी 0 नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम अभी इररिवर्सिबल में क्या यूज करते हैं, फॉर इररिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या होता था, देखो Q तो 0 है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आता था, W आता था, याद है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू W तो क्या होता था, एन सी बी इंटू टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन, ये लगता है। ओके, अब देखो यहां से अगर हम टी टू बाई टी वन सब्सिट्यूट करेंगे इस वाले में तो क्या आएगा, तो देखो टी टू बाई टी वन सब्सिट्यूट करके देखते हैं। तो
तो देखो लेफ्ट साइड में एन सी वी T2 बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी है ना। राइट साइड में क्या है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1। अब V2 और V2 माइनस V1 को क्या लिख सकते हैं, V2 को हम लिख सकते हैं एन आर T2 बाय P2 और V1 को क्या लिख सकते हैं एन आर T1 बाय P1। तो n से n कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या आ गया CV इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू आर इंटू T2 बाई P2 प्लस पी एक्सटर्नल इंटू आर इंटू T1 बाय P1। अब ये T2 वाले पार्ट को लेफ्ट साइड ले जाते हैं और T1 वाले को राइट साइड ले जाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा देखो CV T2 प्लस पी एक्सटर्नल आर T2 बाय P2 इज इक्वल टू राइट साइड में हो जाएगा हमारे पास CV T1 प्लस पी एक्सटर्नल आर T1 बाय P1। तो ये आ गया T2 इंटू CV प्लस पी एक्सटर्नल इंटू आर बाय P2 इज इक्वल टू T1 इंटू CV प्लस पी एक्सटर्नल इंटू आर बाय P1। तो T2 बाय T1 क्या आया, T2 बाय T1 आ गया CV प्लस पी एक्सटर्नल इंटू आर बाय P1 डिवाइड बाय CV प्लस पी एक्सटर्नल इंटू आर बाय P। सो ये होता है अपने पास T2 बाय T1। ऑब्वियसली अभी T2 बाय T1 अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में T2 बाय T1 ये होता है, सॉरी इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में T2 बाय T1 ये होता है। तो इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट जब करोगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 0 नहीं होगी, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अरे निर्वेद, डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला तो यही है ना, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अभी आगे क्या किया, आगे कुछ नहीं किया। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक जो है ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 कैसे वो हम बता रहे हैं। तो लास्ट टाइम ये वाला पार्ट 0 हो जाता था क्योंकि रेज टू गामा वगैरह वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते थे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक पर 0 आता था। लेकिन अभी रेज टू गामा वाला नहीं होता है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में ये आता है डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू होता है बिकॉज क्यू 0 है और फिर हम ये लगाते हैं। तो ये इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में ये लगता है। ऑब्वियसली वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से nRT बाई पी, तो हमने वही किया है, वॉल्यूम को nRT बाई पी कर दिया, V2 को nRT2 बाई P2 और V1 को nRT1 बाई P1 लिख दिया। देन ओपन किया, ऑब्वियसली दोनों साइड पहले n कैंसिल आउट हो गया, देन ये राइट हैंड साइड वाला ओपन किया, ये आ गया एंड लेफ्ट हैंड साइड में फिर हम क्या है और ये वाला पार्ट एक साथ जाएगा और राइट हैंड साइड में T1 वाला, ये वाला T1 वाला राइट हैंड साइड लेगा। तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से T1 लेफ्ट साइड से T2 कॉमन लिया, राइट साइड से T1 कॉमन लिया, तो T2 बाई T1 हमारे पास ये आ रहा। तो इसको जब आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल्टा सिस्टम वाले फॉर्मूले में, तो ऑब्वियसली डेल्टा सिस्टम जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है। जनरली केसेज में क्या होता है, जनरली पी एक्सटर्नल जो है किसके इक्वल होता है, जनरली पी एक्सटर्नल किसके इक्वल होता है, P2 के इक्वल होता है ना। तो मैक्सिमम टाइम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं T2 बताएगा ना
आवाज आ रही है सबको? तो आवाज आ रही है? हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया था। लैग है क्या या क्लियर है? निर्वेद बोल रहा है अभी भी थोड़ा लैग है। आवाज आ रही है? भी क्या? तो लैग है। एक मिनट रुको, वाईफाई का प्रॉब्लम है, मैं हॉटस्पॉट से ही कनेक्ट कर लेता हूँ इसकी बजाय। तो अभी क्लियर है क्या? बराबर है ना? ठीक है, फिर क्लियर है तो नहीं करते कनेक्ट। तो हाँ, तो देखो क्या है, हम क्या बोल रहे थे कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या था? T2/T1 इज इक्वल टू CV प्लस R इंटू P एक्सटर्नल अपॉन P1 डिवाइड बाय CV प्लस R इंटू P एक्सटर्नल बाय P2, यही था ना? तो ऑब्वियसली इसको एडियाबैटिक इरिवर्सिबल ये एक्सप्रेशन आया था अभी। तो अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे T2/T1 वाली जगह पर, तो वो डेल्टा एस सराउंडिंग जो है, सॉरी डेल्टा एस सिस्टम जो है वो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। और जनरली ये देखो, ये केसेस में मैक्सिमम टाइम ये क्या हो जाता है, T2/T1 मैक्सिमम टाइम क्या होता है? सो जनरली P एक्सटर्नल जो है वो किसके इक्वल होता है? P एक्सटर्नल होता है P2 के इक्वल। ठीक है, दैट्स वाई T2/T1 को हम क्या लिख सकते हैं? so, T2/T1 कैन बी रिटन एज CV प्लस R इंटू P2/P1 बाय P2। तो P2/P2 तो कैंसिल आउट हो गया। सो क्या है ये? CV प्लस R इंटू P2/P1 CP। तो T2/T1 जो है रिएक्शनल किसके इक्वल आता है?
So this डेल्टा सराउंडिंग जो है वो इक्वल टू 0 रहेगी। हेलो, अभी क्लियर है क्या? मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा है। क्लियर है अभी? ओके, सो तनिष बोल रहा है अभी भी लैग है। अभी भी लैग है क्या? निर्वेद, नो सर। ओके, ठीक है। सो नाउ सो डेल्टा सिस्टम एंड सराउंडिंग हमने डिफरेंट प्रोसेस का करा दिया है। ओके, अलग अलग प्रोसेस में डेल्टा सिस्टम और सराउंडिंग क्या होगा। तनिष, लास्ट स्लाइड जो है वो ऑलरेडी हम करा चुके हैं उससे पहले ना यार। लास्ट स्लाइड क्या था? लास्ट स्लाइड मैंने बताया कि T2/T1 जो है एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्या लिखाया था हमने? पहले ही लिखा दिया था वो, ये CV प्लस R इंटू पी एक्सटर्नल बाय P2 सॉरी बाय P1 डिवाइड बाय CV प्लस R इंटू पी एक्सटर्नल बाय P2। ये आया था T2/T1, यस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बाद में क्या है, बाद में हमें पता है कि जनरली पी एक्सटर्नल किसके इक्वल होता है? P2 के इक्वल होता है। तो पी एक्सटर्नल को P2 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये CV प्लस R इंटू P2 बाई P1 डिवाइड बाय CV प्लस R इंटू P2 बाई P2। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो CV प्लस R क्या है? CP होता है ना। तो ये हो गया
तो T2/T1 की वैल्यू ये रहती है एडियाबैटिक इरिवर्सिबल के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस का हमने डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग बताया, देन ऑब्वियसली डेल्टा एस टोटल भी आया था। नाउ डेल्टा एस हम निकालते हैं फेज चेंज के लिए। लिख लिया सबने? ये आगे चलें। तो डेल्टा एस क्या होगा फेज चेंज का? ठीक है, सो डेल्टा एस ऑफ फेज चेंज तो डेल्टा एस ऑफ फेज चेंज क्या होगा? तो यहाँ पर हम दो लेंगे, एक लेंगे डेल्टा एस फ्यूजन। तो डेल्टा एस फ्यूजन कब यूज किया जाएगा? जब हम किसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सॉलिड को लिक्विड में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा एस फ्यूजन आएगा। तो देखो क्या है, हमें पता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू क्या होता है? जनरली रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, तो क्यू क्या होता है? क्यू होता है डेल्टा एच, है ना? तो डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू होगा क्यू ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टी। तो डेल्टा एस फ्यूजन हो जाएगा क्यू ऑफ फ्यूजन बाय टी नाउ। लेकिन हमें पता है क्यू जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पर क्यू क्या होता है? डेल्टा एच होता है ना? तो क्यू को हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। तो हमारे पास डेल्टा एस फ्यूजन क्या आ जाएगा? डेल्टा एस फ्यूजन आ जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाय टी। ओके, सॉलिड से लिक्विड में जब हमारे पास कन्वर्जन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं ना? थर्मोकेमिस्ट्री के टाइम पे हमने बताया है। फेज चेंज का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसे बोलते हैं फेज चेंज। ओके, एंड डेल्टा एस क्या है? क्यू बाई टी है ना? तो यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रहता है। फेज चेंज के टाइम पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है और प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, सो डेल्टा एस आता है क्यू बाई टी, और क्यू जो है क्या हो जाएगा? डेल्टा एच हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट क्या होता है? यस वरुण, वही क्यू ऑब्वियसली ml भी लिया जा सकता है। अगर मास दिया है तो क्यू को क्या ले लोगे? ml भी ले लोगे, लेटेंट हीट वाला भी ले लोगे। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया है। ये हमने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने क्या लिखा है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वाला लिखा है। वो देख लो क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टी। यहाँ पर टी ऑब्वियसली क्या है? टी क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है बताओ? फ्यूजन किस पर होता है? मेल्टिंग पॉइंट पर। ओके, तो यहाँ पर टी जो है वो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। तनिष, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट क्या होता है? मैंने तुम्हें पढ़ने को बोला था, तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट होता है डेल्टा यू, और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट होता है डेल्टा एच। कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा हीट जो है डेल्टा यू होता है, और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट होता है डेल्टा एच। तो रिएक्शन जो है कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, इसलिए क्यू जो है वो होगा डेल्टा एच।
डेल्टा एच इज एंथैल्पी। तो ये हो गया डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन। नाउ इसी टाइप से वेपराइजेशन वाला भी ले सकते हैं सेम। वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैस बनता है। ठीक है, सो ये फर्स्ट वाला था, डेल्टा एस फ्यूजन जो है वो फर्स्ट वाला है फेज चेंज का, और सेकंड हम लेंगे वेपराइजेशन वाला। हो गया सबका? ठीक है, नाउ अब चलते हैं वेपराइजेशन पर। तो डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन, तो वहां पर क्या होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होगा। तो ऑब्वियसली डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, क्यू ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय टी। लेकिन हमें पता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर हीट इज नथिंग बट डेल्टा एच, मतलब क्यू ऑफ वेपराइजेशन को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्यू वेपराइजेशन मतलब हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो डेल्टा एस वेपराइजेशन क्या आ गया, डेल्टा एस वेपराइजेशन इज डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय टी। इसके साथ साथ यहां पर जो टी है वो क्या है, हियर टी इज बॉइलिंग पॉइंट। वेपराइजेशन किस पर होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, तो जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पर। ठीक है, तो ये डेल्टा एस आ गया फेज चेंज का, जब हमारे पास सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस जा रहा है, तो फिर क्या होगा वो देख लो। सर इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन वगैरह कुछ दे देते हैं या जो भी है, देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आ जाता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन दे दिया या बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, हीट ऑफ फ्यूजन दे दिया, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह दे दिया।
हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? हीट ऑफ फ्यूजन होता है जब 1 मोल सॉलिड 1 मोल गैस में 1 मोल सॉलिड 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मतलब जो कोई चीज मेल्ट हो रही होती है तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो हीट ऑफ फ्यूजन है। जब 1 मोल सॉलिड 1 मोल लिक्विड में मेल्ट होता है तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो हीट ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। और वैसे ही जब 1 मोल लिक्विड 1 मोल गैस में कन्वर्ट तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, हो गया सबका? डेल्टा एस तो भाई एंट्रोपी हो गया ना, हीट तो क्यू और डेल्टा एच है। डेल्टा एस इज एंट्रोपी चेंज ना। हीट इज क्यू, डेल्टा एच एंथैल्पी है। तो आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्या फेस चेंज जब कर रहे हैं, सॉलिड या लिक्विड फेस चेंज वगैरह कर रहे हैं तो उनके केस में डेल्टा एस क्या होगा, वो हो गया। ठीक है, नाउ सॉलिड और लिक्विड अगर फेस चेंज नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फेस में या एक पर्टिकुलर स्टेट में ही है बट टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो डेल्टा एस क्या होगा? तो अब उस पर चलते हैं। तो डेल्टा एस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो देखो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स वगैरह में क्या है, जो मोलार हीट कैपेसिटी है वो यूनिक वैल्यू होती है, बताया था ना मैंने। मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड जो है वो यूनिक होता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन गैस जो है वो प्रोसेस के साथ में क्या है, मोलार हीट कैपेसिटी चेंज कर लेता है। सो डेल्टा एस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो देखो एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। हमारे पास कोई एक हॉट मेटल ब्लॉक है, केप्ट इन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में ये रखा हुआ है हॉट मेटल ब्लॉक। ठीक है, जैसे हमारे पास ये ब्लॉक जो है वो ये हो गया। ओके, इसका टेम्परेचर जो है T1 है और सराउंडिंग जो है उसका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर T2 है। तो ऑब्वियसली हॉट है तो T1 इज ग्रेटर देन T2। तो अब क्या होगा, ब्लॉक से बाहर की साइड क्या जाएगा, हीट जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, मुझे अगर इसका डेल्टा एस निकालना है, ठीक है, तो ये सिस्टम है और ये बाहर वाला सराउंडिंग है ऑब्वियसली। तो डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, तो डेल्टा एस सिस्टम इज dq बाई टी। व्हाट इज dq? तो dq यहां पर देखो क्या है, dq जो है वो होगा, ठीक है, वो देखो हमने जो फॉर्मूले बताए थे ना, NCV ln T2 बाई T1 वगैरह वाला फॉर्मूला था, वो जो गैस के लिए था, अलग अलग प्रोसेस के लिए, मतलब ये जो था ना NR ln V2 बाई V1, मतलब ये जो था T2 बाई T1, ये वाला फॉर्मूला गैस के लिए था, याद रखना। ये सॉलिड एंड लिक्विड के लिए नहीं थे फॉर्मूले। ओके, ये फॉर्मूले किसके लिए थे, गैस के लिए थे, सॉलिड या लिक्विड के लिए नहीं थे। तो सॉलिड या लिक्विड के लिए क्या होगा फॉर्मूला, तो वही बता रहे हैं हम। तो ds सिस्टम इज माइनस ऑफ dq बाई टी, सॉरी इज dq बाई टी। ठीक है, और अब देखो dq जो है वो क्या होगा, ऑब्वियसली dq रिवर्सिबल बाई टी होता था। ये डेल्टा सिस्टम क्या होता था, dq रिवर्सिबल बाई टी का इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट इज dq? सो dq अपने पास होगा ms dt। यहाँ पर s जो है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट है, मास वगैरह अगर दिया है तो ms dt हो गया, या फिर ये अगर मोलार हीट कैपेसिटी दिया है तो nc dt हो गया। दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि तुम्हें क्या दिया हुआ है।
तो हम ऐसा करते हैं, एनसीडीटी वाला ले लेते हैं। तो अगर डेल्टा दिए तो एनसीडीटी डिवाइड बाय टी, टेम्परेचर T1 से T। तो यहाँ पर एनसी तो हो गया कांस्टेंट, उसको बाहर लिया तो ये आ गया NCln T2 बाय T। जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर कहां से कहां तक जाएगा? T1 से T2 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम इनिशियली T1 टेम्परेचर पर है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है? T2 है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है? T2। तो एटमॉस्फेयर का जब तक मतलब एटमॉस्फेयर के इक्वल टेम्परेचर नहीं हो जाता हॉट ब्लॉक का, तब तक वो हीट लॉस करता ही रहेगा। ओके, तो इसलिए T1 से T2 लिमिट लगेगा। तो NCDT, तो यहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। C क्या है? C इज मोलार हीट कैपेसिटी। या फिर तुम्हें अगर मास दिया गया है तो क्या यूज करेंगे? मास दिया गया है तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे। S इज स्पेसिफिक हीट। ओके, तो डिपेंड करेगा तुम्हें मास दिया या नंबर ऑफ मोल्स दिए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है अगर तुम्हें स्पेसिफिक हीट दिया है तो? या फिर दूसरा फॉर्मूला हो सकता है डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू MS, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ln T2 बाय T1। ठीक है, सो दोनों में से कोई भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा तुम्हें मास दिया है या मोलार हीट कैपेसिटी दी है। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया वो देख लो, उसके हिसाब से प्रोसीड करेंगे। निर्वेद, हीट जो है वो क्या हो सकता है? या तो MSDT हो सकता है। अगर मास दिया है तो MSDT, M इज मास, S इज स्पेसिफिक हीट, तो MSDT हो सकता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो हीट को लिखेंगे NCDT, N नंबर ऑफ मोल्स, C इज मोलार हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो डेल्टा S क्या हो गया? NCDT बाई टी का इंटीग्रेशन, NC कांस्टेंट उसको बाहर लिया तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन ln T, लिमिट लगाया T1 से T2, क्योंकि ये सिस्टम है किस टेम्परेचर तक जाएगा? T2 टेम्परेचर तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर मास दिया है तो देन ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर है? तो ये तो हो गया डेल्टा सिस्टम। ओके, ये हमारे पास हो गया डेल्टा सिस्टम। अब डेल्टा सराउंडिंग क्या होगा? तो सिस्टम के लिए तो हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ठीक है, सिस्टम के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन, अगर टेम्परेचर वगैरह चेंज हो रहा है। ओके, हमेशा ये यूज किया जाता है। सराउंडिंग के लिए सॉलिड केस में क्या है? सॉलिड एंड लिक्विड वाले केस में सराउंडिंग के लिए हम यूज करेंगे माइनस ऑफ Q सिस्टम बाई T। व्हाट इज Q सिस्टम? सिस्टम का जब भी हमें निकालना होता है डेल्टा एस, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ DQ रिवर्सिबल बाई T। सिस्टम का जब भी हमें डेल्टा एस निकालना होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ DQ रिवर्सिबल बाई T, तो वही कॉन्सेप्ट यूज किया। लेकिन सराउंडिंग के लिए क्या होता है? माइनस ऑफ Q सिस्टम बाई T होता है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम क्या करते थे? रिवर्सिबल है तो ये कर देते थे। ठीक है,
रिवर्सिबल है तो सराउंडिंग में ये करते थे, याद है, माइनस ऑफ डी क्यू सिस्टम बाई टी का इंटीग्रेशन। लेकिन ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस जनरली किस में होते हैं, गैस में ही होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड में नहीं होते। तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाई टी। नाउ व्हाट इज क्यू सिस्टम? क्यू सिस्टम क्या है? क्यू सिस्टम हो जाएगा, या तो हम बोल सकते हैं एनसीवी डेल्टा टी या फिर एमएस डेल्टा टी, ठीक है, दोनों में से किसी को भी ले लो। तो क्या हो गया, एन सी टी टू माइनस टी वन या फिर एम एस टी टू माइनस टी। ठीक है, अगर मास दिया है तो एम एस लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो एन सी लिख देंगे। तो ये हो गया क्यू सिस्टम। तो डेल्टा सराउंडिंग क्या आएगा? डेल्टा सराउंडिंग आएगा माइनस ऑफ एन सी इंटू टी टू माइनस टी वन अपॉन, अच्छा, अपॉन टी। तो ये टेम्परेचर कौन सा होता है? सराउंडिंग टेम्परेचर होता है ना ये। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? T2। ओके, इज इक्वल टू माइनस एम एस टी टू माइनस टी वन अपॉन टी। ठीक है, तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स दिए या मास दिए उसके हिसाब से देखो। तो ये डेल्टा एस सराउंडिंग हो गया। तो व्हाट इज डेल्टा एस टोटल? तो डेल्टा एस टोटल जो है, इट इज एन सी एल एन टी टू बाई टी वन, ये डेल्टा एस सिस्टम हो गया। इसके अलावा डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हुआ? एन सी टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए तो ये हो गया, अगर मास दिया है देन एम एस वाला यूज कर लेना। तो ठीक है, सो ये वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0। तो सॉलिड एंड लिक्विड के केस में क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, हम बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। निर्वेद डेल्टा एस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? बुकलेट में दिया है, ट्राई करोगे तो आ जाएगा सब। सिद्धार्थ, डेल्टा सिस्टम इज क्यू रिवर्सिबल बाय टी, डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी का इंटीग्रेशन। सिद्धार्थ, डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी का इंटीग्रेशन होता है डेल्टा सिस्टम, एंड डेल्टा सराउंडिंग होता है माइनस क्यू सिस्टम बाय टी। डेल्टा सराउंडिंग क्या होता है? माइनस क्यू सिस्टम बाय टी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल के लिए माइनस डी क्यू सिस्टम बाय टी का इंटीग्रेशन। रिवर्सिबल के लिए क्या होगा? अगर तुम्हें रिवर्सिबल का, जब हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब कोई भी रिवर्सिबल हो, तो रिवर्सिबल के लिए डेल्टा सराउंडिंग यूज करते हैं हम माइनस डी क्यू बाई टी, डी क्यू सिस्टम बाई टी, ये होगा रिवर्सिबल के लिए। एंड इरिवर्सिबल के लिए अगर तुम्हें देखना है, तो इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा सराउंडिंग जो है ये होता है माइनस क्यू सिस्टम बाई टी। समझ आया? इसके अलावा हमेशा डेल्टा सिस्टम जो है, डेल्टा सिस्टम फॉर बोथ इज इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये होता है। अरे फॉर बोथ लिखा है ना भाई, फॉर बोथ। बोथ का मतलब रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, दोनों के लिए डेल्टा सिस्टम इज डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी का इंटीग्रेशन। फ्यूजन में नहीं है ना, फ्यूजन में हमारे पास प्रोसेस, फ्यूजन में क्या है? फ्यूजन में डायरेक्टली हमारे पास आ, जो क्यू है वो डेल्टा एच वगैरह हो जाता है। फ्यूजन के केस में क्यू जो है डायरेक्टली क्या हो जाता है निर्वेद? डेल्टा एच हो जाता है फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। ठीक है, तो अपने आप वहां पर ये वही आ जाता है।
हो गया सबका? सिद्धार्थ वाई पॉजिटिव मतलब क्या? वाई किधर? वाई पॉजिटिव ठीक है तनिष, लेकिन जो पहले कराया वो कर लिया कि नहीं किया वो बताओ मुझे। तुम्हें जो बताया वो किया कि नहीं किया? डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल जो है ये पॉजिटिव ही आएगा। ये वाली जो वैल्यू है, एलन वाला जो पार्ट है ये बड़ा आएगा इस वाले पार्ट से, दैट्स वाई पॉजिटिव। यस सिद्धार्थ, इरिवर्सिबल है, दैट्स वाई इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है सॉलिड एंड लिक्विड वगैरह के केस में, इसलिए भी हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एस टोटल जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो चलो फिर लेक्चर खत्म करते हैं। ओके तो बेसिकली इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ लेक्चर खत्म करने से पहले कि सॉलिड एंड लिक्विड वगैरह के लिए क्या फॉर्मूला यूज किए जाएंगे? सॉलिड एंड लिक्विड वगैरह के लिए डेल्टा सराउंडिंग में ये फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, ठीक है। एंड डेल्टा सिस्टम में कौन से फॉर्मूले यूज किए जाएंगे? डेल्टा सिस्टम के लिए ये वाले फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास सॉलिड या लिक्विड वगैरह होगा तो ये ऐसा यूज करेंगे। ओके तो चलो लेक्चर एंड करते हैं। होमवर्क नोट कर लो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में 20, ट्वेंटी, 21, 22, अच्छा फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में इतना ही है। सब्जेक्टिव में थर्टी वन, सब्जेक्टिव में चलो थर्ड, सब्जेक्टिव में 20, 25, 31, 27 भी है चलो।
25, 27, 28, 31 ये कर लेना सब्जेक्टिव में, ठीक है। सो होमवर्क अभी इतना ही है आज का। तनिष वो हम बाद में जब डिस्कशन कराएंगे बुकलेट का तब बताएंगे। पहले का जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था सिद्धार्थ उसकी बात कर रहा है, तो एक साथ कराएंगे पूरे का डिस्कशन।